आज हम इस वीडियो में पेपर 1 का जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसका करेक्ट आंसर क्या है उसको देखेंगे। पहला है डीआई। डीआई का प्रश्न आया था जिसमें कुल 5 प्रश्न थे। उसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या है उसको देख लेते हैं। डीआई में पहला का था, यदि वर्ष 2019-23 में शहर डी में पाठकों की संख्या क्रमशः 77,400 से 1,14,000 थी तो शहर एफ के पाठकों की वर्ष 2023 की संख्या और 2019 की संख्या के बीच के अंतर कितना है। तो इसका अंतर निकालोगे तो फिर इसका अंतर है वह 27,200 आएगा। इसका करेक्ट आंसर दूसरा होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पहला। फिर है प्रश्न तीसरा है, प्रश्न तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा का करेक्ट आंसर होगा 3:5। फिर प्रश्न पांचवा का 50.3 होगा। यहाँ फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है स्थिर जल में किसी नाव की गति 5 किलोमीटर घंटा है और तक नाव लेता है और आरंभिक बिंदु तक वापस जाता है। धारा की गति 1 किलोमीटर घंटा है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान उसके द्वारा लिए गए समय को ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वह 10 घंटा आएगा जब इसको करेंगे, निकालेंगे सही आंसर। तो अगला प्रश्न है सूची मिलान। पहला का आ जाएगा, दूसरा अन्य और उसके बाद दूसरा का आएगा हमारा तीसरा। फिर है तीसरा का आएगा चौथा और आईडी का आएगा उसी प्रकार उसी स्थान पर इस आधार पर इसका बी आंसर है वह। अगला प्रश्न है भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। फिर अगला है यह जानना कि आपको अपनी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है किंतु इसमें आप अभ्यास सुधार कर सकते हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह अधिसंज्ञान का उदाहरण है। बी आंसर है इसका सही होगा। फिर अगला है मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में निम्न में से किन के माध्यम से संचार का अंतग्रस्त होता है। तो यह साझी धारणाएं, मूल्य और शोर का हेरफेर। बी आंसर है इसका सही होगा। फिर है राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेम अनुसार 4 वर्ष की अवधि प्रोग्राम की स्नातक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण किया गया है। तो यह 6 वर्ष 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला है फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में सिद्ध नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला पराज्ञान मूलक युक्ति यह है। अगला प्रश्न है मैच करना है मुक्त वाणिज्य और संचार। इसका आ जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र में संचार अल्फ्रेड मार्शल। संचार वहिका के रूप में भाषा यह जॉन लॉक ने दिया था। संचार की लाइनें कार्ल मार्क्स। डी आंसर है यह इस। फिर अगला है फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन कौन सी अनिवार्य आवश्यकता हैं। तो यह नाइट्रोजन, वाष्पशील कार्बन, यौगिक और सूर्य प्रकाश। इस आधार पर डी आंसर है वह सही इसका होगा। अगला प्रश्न है फिर से सूची मिलान। इसका इसका करेक्ट आंसर
इसका बी आंसर है वह सही होगा। अगला है, यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यंजित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वीकार्य है। तो यह अनुभववाद इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची मिलान। लीलावती का आएगा भास्कराचार्य, योग सूत्र पतंजलि, न्याय सूत्र गौतम, और अर्थशास्त्र है वह चाणक्य का आएगा। इस आधार पर कथन ए है वह सही होगा। ए ऑप्शन है वह सही यहाँ होगा। फिर है, टीओपीएस का पूर्ण रूप है। तो यह वर्ष ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है, क्रियान्वयन हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित की अनुयांशों को शामिल किया गया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय भाषा आयोग को और ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से गैर तकनीक परा स्नातक शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय समन्वय कॉरिडोर हैं। तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। अगला है, कंप्यूटर मेमोरी के आकार के बारे में ए से डी निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसको बताना है। तो यहाँ सी ऑप्शन है वह सही होगा। फिर अगला है, एक मोटर नाव नदी की धारा की दिशा में कतिपय दूरी 5 घंटे में तय करती है, किंतु आरंभिक बिंदु तक नदी की धारा की विपरीत दिशा में वापस लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर घंटा है तो स्थिर जल में मोटर नाव की गति तो यह 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से इस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम विनोद चिन्हित किया था। तो यह तार ए इसका करेक्ट आंसर होगा पहला। अगला है, मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित करती है। तो यह मूल्यांकन, अनुसरण और शिक्षा और प्रतिपुष्टि। इस आधार पर डी आंसर है वह इसका सही होगा। अगला है, जब आप एक या अधिक चरों से प्राप्त परिणाम के मान का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं, प्रसंग प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वह नहीं है। फिर अगला है, सही कथन को चुनिए। तो इसमें सही कथन है वह बी और सी है वह सही कथन हो जाएगा। बी ऑप्शन है वह सही होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। तो यहाँ ए और बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। वैधता कभी भी स्वयं से किसी एक प्रतिनिधि पर सत्य की संकल्पना एक प्रति प्राप्तियों पर लागू हो सकती है, वह सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में यह ए और बी दिया गया है। अगला है, अधिगम समय के संदर्भ में सबसे धीमे से सबसे तीव्र रूप में श्रेणीबद्ध कंप्यूटर घटकों निम्नलिखित को सूची क्रम में चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले सीपीयू कैश मेमोरी, यानी पहला इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल ड्राइव। फिर है सीडी रैम, उसके बाद रैम, फिर सीपीयू कैश मेमोरी। डी ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है यह इसका सही होगा। अगला है, निम्न अनुसंधान संगठन उसके संस्थापक वर्ष के अनुसार सही क्रम में चिन्हित करना है। तो इसका सही क्रम है वह सबसे पहले भारतीय उच्च अध्ययन संस्था आएगा, बाद ए
ए आएगा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। फिर डी आएगा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। उसके बाद भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद। फिर बी आएगा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद। इस आधार पर सी ऑप्शन है वह इसका करेक्ट होगा। अगला है निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर है डाटा संकलन, उसके बाद परिणाम, फिर परिकल्पना स्वीकृत होना, उसके बाद सिद्धांत का पुनरीक्षण करना होगा। फिर बी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। आधार 4 संख्या 30-13 के समतुल्य आधार में 10 संख्या होती है, तो यह एक है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से अंतर्निहित स्मृति के उपभाग हैं। तो यह प्रारंभिक, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रभाव और कार्य विधेयक स्मृति। डी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एथलीट, उसके बाद बॉलवेयर, फिर बेसबॉल खिलाड़ी, उसके बाद फील्डर, क्षेत्र रक्षक। ये ऑप्शन है उसका करेक्ट होगा। प्रजनक रिएक्टरों के बारे में निम्नलिखित में ही हैं। तो वे उपभोग की तुलना में सबसे अधिक सामग्री उत्पन्न करते हैं, यह सही है। प्रजनन रिएक्टर 2 प्रकार के दंत के होते हैं, यह भी सही है। और प्रजनन चालन हेतु परिवर्तन अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए, यह भी सही है। पारंपरिक रिएक्टर की तुलना में प्रजनन रिएक्टर अधिक नाभिकीय अवशिष्ट उत्पन्न होना चाहिए, यह सही। इस आधार पर डी ऑप्शन है वह सही होगा। जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, तो इसे प्रतिक्रियात्मक भूमिका के रूप में जाना जाता है। अगला है निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है, तो यह न्यायवाक्य में 5 प्रतिप्राप्तियां होती हैं, तीसरा इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी अकादमिक संस्थाओं एवं R&D संगठन कार्यरत वैज्ञानिक शोधकर्ता अन्य फैक्ट्री सदस्यों के प्रोफाइल के डाटाबेस को उपलब्ध कराती हैं? ई विद्वान। अगला प्रश्न है सूची मिलान। ये है किसी वस्तुकरण के लिए वॉइस ओवर निवेश करने हेतु, इसका आ जाएगा माइक्रोफोन। पिन निविष्ट करने के लिए पेन, नंबर पैड। किसी मेन्यू विकल्प को चुनने के लिए माउस। क्लाउड अनुरूप के संचालित करने के लिए, तो यह जॉयस्टिक। बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला है संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप संकेत में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो यह मॉडेम। बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला प्रश्न है सूची मिला, इसमें बी ऑप्शन है इसका सही होगा। निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, इसका करेक्ट आंसर है बी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सूची मिलान। सूची मिलान में इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सूची मिलान का करेक्ट आंसर होगा ए। फिर है निम्नलिखित में से रूप से उपयुक्त कथन में समतुल्य है, करेक्ट आंसर ए, कोई भी विंडाल घोड़ा नहीं है। अगला, यदि किसी अनुसंधान परियोजना को कई प्रकार से स्थापित किया जाता है जिसके समष्टि में प्रत्येक प्रतिदर्श शामिल होने के समान अवसर मिलता है, वह अनुसंधान निहित है, तो यह प्रतियोगिता प्रतिचयन स्वर यह निहित है। सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला है संदर्भ ग्रंथ।
गद्यांश दिया गया है जिसमें सही ऑप्शन है उसको आपको बताना है। तो पहला कहा जाएगा विश्व के अनेक देशों में चिकित्सीय बहुलकता सामान्य है। तो यह चिकित्सा में कोई पद्धति सभी स्वास्थ्य सरकारों के अकेले निवारण नहीं कर सकती। चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। गद्यांश हेतु उपयुक्त शीर्षक को चुनिए। तो यह समग्र स्वास्थ्य के देखभाल। पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो यह जामनगर में स्थापित हुआ है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत किसी भी रूप में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करता है। तो यह 80%। फिर है पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन है वह गलत है। तो यहाँ सी और डी है कथन है वह गलत हो जाएगा। जिस प्रकार सी ऑप्शन है सही होगा।